नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की सुबह बहुत अच्छी है, बहुत सुहानी है। मैं एक बार उठ के बाहर आके और पता दोबारा जाके फिर से सो गई। मौसम बहुत अच्छा है। पहले लगा कि सैटरडे है, हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे और ये मेरा फूल जो है ऊपर से कल की आंधियों में टूट के नीचे गिर गया है। अब इसे ऊपर की तरफ बांधना पड़ेगा। यहाँ हमने हरे पर्दे इसलिए लगाए कि हमारे गमले के पौधे सूख रहे थे। बहुत सारा पौधा हमने अंदर किया था, पर कितना अंदर करते। फाइनली डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर्दे लगा लिए जाएँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सफोकेशन की, इसी वजह से पर्दे नहीं लग रहे थे, फिर भी लगा दिए गए पौधों को का ख्याल। मौसम अच्छा देख के मन में आया कि चलो लिट्टी चोखा बनाते हैं। फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना नहीं था, लेकिन अचानक से फ़ोन आ गया कि मीटिंग है कोई, तो बोले कि हो पाएगा। मैंने कहा चलो भैया 8 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक बना लूँगी, ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैंने रखा आलू उबलने को, दूसरा काम किया आटा गूँथी। मुझे आटा गूँथना बहुत बड़ा काम लगता है। आटा गूँथी, 2 काम हो गए। तो मुझे लगा कि बस सत्तू, कल ही मैं सत्तू पीसी हूँ चने को घर में चने का था भुना हुआ चना, मैंने सत्तू पीस के रखा था। तो बस लहसुन छील के रखा हुआ था मेरे पास। मेरे काम कुछ मैं पहले से करके रखती हूँ, जैसे कल मुझे टाइम मिला था, मैं 1 कटोरी लहसुन छील के रख ली थी। तो आज काम आसान है। प्याज काटी हूँ, सत्तू बनाने की तैयारी। तो लहसुन मिर्ची को कूट लेती हूँ थोड़ा नमक डाल के, फिर प्याज, और मैं हींग और हल्दी, अक्सर होता है कि मैं भूल जाती हूँ सत्तू बनाने में, तो सबसे पहले मैं हींग और हल्दी ही डालूँगी। नमक मैं लहसुन मिर्चा जब कूट रही थी उसी में डाल दी थी, प्याज में थोड़ा नमक। मेन जो मसाला होता है सत्तू का वो होता है अजवाइन और मंगरेल, और हमारे वहाँ बरसों पूरा से कहते आ रहे हैं कि हमेशा हम हाथों पे मसल के डालना चाहिए, इससे उसकी स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। और सच में अजवाइन मंगरेल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको कभी सर्दी जुकाम हो ना, आप मंगरेल को ऐसे ही हाथों से मसल के कॉटन के कपड़े में बांध कर उसको सूंघिए, बहुत अच्छी सर्दी भी सूख जाती है, सही हो जाती है। ये है मिर्ची का अचार जो टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस, जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये घर का तेल है, घर का कच्चा तेल जो होता है, मैं अक्सर चोखे में, मतलब भरता में, सत्तू में, इन्हीं में यूज़ करती हूँ। और ये रहा सत्तू जो मेरे घर का प्योर है। पति तो मेरे नहा लिए और पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। मैं सत्तू बनाने लगी थी। अब मुझे लग रहा था कि अब मैं फटाफट किसी तरह जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। बैगन और टमाटर एक तरफ भून के वो भी रख ली थी। सत्तू बना के दूसरा काम होगा चोखा बनाने का। इसमें मिर्ची का अचार, नमक, हल्दी, अजवाइन, मंगरेल और प्याज को जब आप कूटते हैं हल्का सा क्रशर से कर लीजिए, क्रशर से नहीं, यही जो अदरक कूटने वाला या मसाला पीसने वाला जो भी आपके पास हो सिलबट्टे का, उनसे जब कूटते हैं ना तो थोड़ा पानी छोड़ देता है, और उस पानी से ये जो थिकनेस आ जाती है सत्तू में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना ऐसे भुरभुरा सा मुझे सत्तू पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ, तो ये थोड़ा मुझे थिकनेस सा सत्तू हो जाता है, तो ये फटती नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कूटती ज़रूर हूँ प्याज को। सत्तू मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ। अभी बना के आज जो भी लिट्टी बनाया, जो भी बनाया, थोड़ा सत्तू बच जाएगा तो ये कभी भी मैं हमेशा से पराठे तैयार कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत इसलिए सत्तू में हमेशा थोड़ा ज़्यादा बना के, और इसको फ्रिज में रख लीजिए, हफ्ते दिन चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। भले ही इसमें प्याज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ठंडा आपका फ्रिज होता है, कूलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ये आराम से रह जाओ, किसी दिन पराठे भी बन जाएंगे। चाय बना के सत्तू बन गया, अब बनेगा भरता। बैगन भून ली थी, ये सारा स्टाइल मैं बिहारियों वाला, मतलब मैं अपने मायके वाला बना रही हूँ। ससुराल में मेरे बैगन उबाल के चोखा बनाते हैं वो कढ़ाई में, पर मुझे ये ज़्यादा चोखा ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भुना हुआ सौंधेपन की खुशबू, कच्चा तेल, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। अपनी अपनी पसंद है, मैं दोनों भरता खाती हूँ। भरता मुझे बहुत पसंद है, चोखा खाना ही चाहिए, सबको खाना चाहिए। और इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है, इसी में मैं लहसुन डाल देती हूँ बैगन में ही। और लहसुन छिला हुआ था तो मैं थोड़ा ही ऐसे लहसुन लेके जब बैगन भून रही थी उसी पे रख दी थी। मिर्ची को भी मैंने भून लिया था थोड़ा सा उसमें छेद करके, वरना मिर्चा फट जाता है। और ये जो मुझे तो अच्छा लगता है, कच्चे तेल, भुना बैगन, आलू उबाल के मैंने छील के रख लिया था, टमाटर, और इसी बीच में मैं चाय पी थी। चाय पीते समय मैं फ़ोन कुछ भी नहीं ली थी, सुकून से चाय पीना चाहती थी। बहुत अच्छा मौसम है और वहाँ पर्दे के नीचे अच्छा लग रहा था। चुपचाप बैठ के मैंने 10 मिनट अपने आप को टाइम दिया था। इन्हीं टाइम में से टाइम निकाल के, वो 10 मिनट एनर्जी से भर देता है। आप भी अपना अकेले सुकून से थोड़ा टाइम बिताइए, देखिए आपको कितनी सारी एनर्जी मिलती है, कितना अच्छा फील होता है। अब ये लहसुन मिर्चा मैं इसी
थोड़ा सा अदरक नमक कूटने वाले में डालती हूँ, थोड़ा नमक डालूंगी और इनको ये भुने हुए ही लहसुन है, लहसुन छिलना मुझे अच्छा लगता है। बाकी कच्चा लहसुन मिर्चा भी भर चोखे में पड़ता है या चटनी में, पर मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है। भून के जब भी चोखे तो में फिर आप मैं अपना हाथ धुल रही थी, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा हाथ में चिपचिपापन हो गया है, बहुत अच्छा हो तो जाता है। फिर अगर मैं आपको हाथ धुली। हरी और मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, चोखे में मिर्ची अच्छी लगती है, आपके पर बच्चों का भी तो ख्याल रखना है। मेरे बच्चे ऐसे तो चिप्स और कुरकुरे खा लेते हैं, मुझे कुरकुरा नहीं पसंद, पर ये लोग ये सब अगर चीज़ें इसमें जो मैं क्या है मिर्ची कि कर दूंगी ज़्यादा चोखा खाना ये तो बहुत मेरे हेल्दी हस्बैंड को चीज़ें मिर्ची होती का हैं, अचार पसंद नहीं है भरते में। नुकसान नहीं आप है ये प्याज भी बॉडी डाल के सकते लिए। हैं, प्याज का और टेस्ट भी गर्मी में अच्छा आप लगता है, चोखा पर लिट्टी मेरे हस्बैंड खाएं, को नहीं पसंद, बिल्कुल मेरी बेटी ऑयली, को ऐसा प्याज नहीं कि पसंद मैं नहीं है, बहुत ऑयली इसलिए हो मैं जाता है, सिंपल हैवी सिर्फ हो जाता है, लहसुन कोई मिर्चा हैवी नहीं डालती हूँ, होता। थोड़ा सा सत्तू अदरक आपके है, बॉडी के इसमें कच्चा टेम्परेचर को तेल डालूंगी कंट्रोल घर करता वाला, है, ठंडक नमक और देता है। कुछ भी नहीं डालूंगी। प्याज धनिया की लहसुन सब पत्ती इसमें डालती, पर आपके धनिया की जो पत्ती है कच्चे नहीं, प्याज जाते हैं ये नहीं भी डालूंगी। ठंडक टमाटर ठंडी आलू तासीर होती है। बैगन, जब प्याज ये भून जाता भरता है तो हमारा गर्म तासीर तैयार। होता है, ये बहुत और अच्छी ये चीज़ें होती जो हैं। है ना लोगों भरता को आपको लिट्टी हफ्ते में खाना ही ज़रूर एक बार चाहिए, खाना सत्तू चाहिए, वाले बहुत सब अच्छी चीज़ें चीज़ होती हैं, जो भी बिना आपके घरेलू तेल का खाना है होता है, ये हेल्दी होता हमेशा है आपके और लिए कहीं ना टेस्ट कहीं बेनिफिट ना है। पूछिए, मुझे तो और बहुत सैटरडे पसंद है दिन भरता। भी आज था, किसी भी चीज़ का तो भरता आज बनाइए, चलो आलू भैया आज बैगन बस का, सोने सिर्फ पे सुहागा, आलू का मौसम भरता अच्छा, बनाइए, सैटरडे टमाटर है। आलू का मेरे बनाइए, मायके में जब भी और बारिश होती कभी थी, आप भिंडी जब का हम लोग छोटे थे बनाइए। तो लिट्टी नेनुआ बनता का था। तो और पूछिए मत, लिट्टी नेनुआ तब का भरता बहुत मुझे बनती थी, बहुत पूरे पसंद अगल है, बगल बहुत, के पर सब इसको मिल के पीसना पड़ता खाते है, थे, मिक्सर सब में मिल के पीस लीजिए, बनवाते थे। बहुत टेस्टी अब वो बनता सब है। चीज़ें खत्म किसी हो दिन गई मैं हैं, अब आपको सब नेनुआ का अकेले भरता लोग बना हैं, के सब दिखाऊंगी, ठीक है, जो भी बहुत ही जैसा है स्वादिष्ट, जो आप उस कहते चीज़ हैं को ना, एंजॉय करो। मुंह में पानी चोखा आ जाए, बनाने की कभी खा तैयारी के शुरू हो देखिए। गई है। चावल के मुझे साथ, मिर्ची रोटी बहुत के हाथों साथ, में पराठों लगती के है, साथ, किसी तो चीज़ मैं के भी उसको साथ आप खा कोशिश सकते हैं। करती हूँ कि मैं मैं मिर्ची अक्सर भरता थोड़ा बनाती कम ही रहती छूऊं। हूँ, मुझे लगता है लेकिन अच्छा है। बस ये भरता तैयार हो पहले जाए यही और मिर्ची अभी कम लगती दिमाग थी, में टेंशन अब मतलब बहुत थोड़ा सा ज़्यादा आ गया लगती है। कि 2 भैया मिर्ची से लेट ना ज़्यादा तो हो, मैं अपने भरते टाइम में से पहुंच डालूँगी नहीं, जाए। ये मुझे पता है, तो ये भी क्योंकि लग रहा है। तीखा आलू मैं मैं भी ज़्यादा बहुत ही कम बॉयल कर, खाती कुछ हूँ। चीज़ें मैं आलू अक्सर कुछ ज़्यादा कर कच्चे लेती हूँ, थोड़े से जैसे रह गए आलू थे, थोड़ा उनको ज़्यादा बॉयल बॉयल कर करके रही रख थी, लेती हूँ। तेल भरता देखिए, मेरा मैं आराम तेल से ज़्यादा डालती बन हूँ, रहा फिर था। खाते आप समय अपने घर जो भी भी डिश मेरा मन कर बनाइए, जाता है, मैं ऊपर से थोड़ा-सा भरते में प्यार तेल से डाल के बनाइए, खाती हूँ, मुझे देखिए अच्छा खाने का लगता है। टेस्ट सच में बढ़ नमक कम जाता लग है, रहा था, जो मुझे भी लग रहा था खाना कि हो। कम है थोड़ा सा, मैं लाओ, नहीं कहती, मुझे इसलिए तो आलू दाल को मैंने चावल ज़्यादा भी रख लिया सिंपल था। बहुत आलू अच्छा भी मैं लगता है, बॉयल अगर वो करके मन रख से लेती हूँ। बनाओ और मेरी गरमा बेटी को आलू का गरम। पराठा बहुत पसंद कच्चा है, तेल मैं बहुत ज़रूरी नहीं ज़्यादा कि यूज़ मैं भी करती हूँ इन खाऊँ, सब चीज़ों में, तो और ये सब घर या के फिर तेल हैं। पूरे सबके घर लिए का बनाऊँ, तेल कभी जो कभी होता है सिर्फ मैं बेटी उसको के लिए ही लगभग बना कोशिश देती करती हूँ। हूँ कि कच्चे बोले खाने में, आलू जैसे फ्रीज में भरते में, मैं रख चटनी देती में, हूँ। आप लोगों सत्तू को में भी ही कुछ कुछ डालूँ। चीज़ें फ्रीज में रख लेना बनाने के चाहिए, लिए कभी भी मैं ज़रूरत जो पड़ जाती खरीद है के किसी आता भी है चीज़ के मार्केट से लिए। तेल, मेरे पैर में बहुत उसका दर्द हो यूज़ रहा करती था, हूँ। बाकी सुबह से कच्चे तेल खड़ी का थी, यूज़ तो मैं बस पानी ऐसे रख दी खाने में बॉयल ही होने करती के हूँ, और लिए, बालों और में नीचे लगाने रख के के लिए मैं अपने भी बालों में इसको मैं भरने सरसों के का लिए मैं तेल ही नीचे लगाती हूँ, बैठ गई। बच्चों के चलो भी मैं बाल नीचे में बैठ के मैं सरसों इनको का तेल भरूंगी। लगाती हूँ। सरसों का सत्तू तेल बहुत अच्छा लिट्टी होता का है, शेप कुछ लोग देना उसको कड़वा तेल बोलते हैं। शुरू कर दी। और देखिए ये मुझे भरता बहुत तैयार, आसान मैंने लगता है किचन बॉयल भी करके तुरंत के तलना, साफ़ इसमें कर ली, तेल भी कम क्योंकि लगता है, मुझसे अच्छा खाना भी होता नहीं है, बनता हेल्दी है भी अगर होता है। किचन बिल्कुल सत्तू गंदा बहुत रहा तो, हेल्दी होता जब है तक उसको हमारी मैं बॉडी साफ़ के ना लिए, करूँ। इस बहुत गर्मी ज़्यादा में फैला हुआ था। आप बहुत भी ही कोई भी काम हेल्दी करता है तो ऑप्शन है। किचन आप फैल ही सत्तू जाता है। किसी भी रूप फिर में मेरे लीजिए। पैर में और दर्द ये हो रहा सत्तू था, करना मैं क्या है, आपके बैठ पास गई। इसमें कच्चा अरे अब कच्चा मैं प्याज है, बैठूँगी, कच्चा लहसुन है, तो कच्ची बैठ के मिर्ची है, बनाऊँगी। उसके बाद ये पानी में सब रख दी कुछ थी बॉयल होने बिना के लिए, 9 पका बज हुआ है चुके तो थे, हस्बैंड को ऑलरेडी जाना भी बहुत था। अच्छा होता है। वो और अपने लिए थोड़ा और सा वो बच्चे के लिए पकेगा भी कुछ तो भाप नाश्ता में बनाना नहीं शुरू कर नुकसान दिए करता, थे। बहुत अच्छा एक होता है। तरफ मैं सत्तू कढ़ाई भी रख दी थी हमारी बॉडी को कि बस जल्दी से डिहाइड्रेट इसको मैं करती है, बॉयल ठंडा करूँगी, रखती है, उनको लंच आयरन दे होता है, दूँगी। प्रोटीन होता और है, क्योंकि आने में उनको प्याज लेट भी होता है, नुकसान नहीं करता, बोले सब थे कुछ लेट इसमें, होगा, अजवाइन मंगरेल तो हमारे फिर पेट के लिए बहुत नाश्ता अच्छा कर होता है। तो लंच लिट्टी लेके वो आपको चले जाएँ। हफ्ते 15 दिन इसकी मैं महीने में एक बार इसके तो लिए मैं ज़रूर जल्दी लेना चाहिए, ये जिसे काम ना कर भी लेती हूँ। पसंद हो ना, उसे भी अपने डाइट में शामिल कर ही लेना चाहिए। आप चने को किसी न किसी रूप में यूज करते ही हो, तो यही बनाइए, पराठा ही बना लीजिए, लिट्टी बना लीजिए। मैं तो कढ़ाई में बिना तेल के भी बनाती हूँ, पर आज मेरा मन था कि मैं आज तल के ही बनाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे तल के बना, मैं अक्सर कढ़ाई में से सिंपल ही बना लेती हूँ, हल्के घी में ऐसे सेक के। तो आज तलने का ही ऑप्शन रखी थी। विदो मेरे उठ गए थे, बेटी मेरी सो रही थी और
अभी ये कह रहा था कि मैं दीदी को जगाने जाऊँ, मैं दीदी को जगा के लाऊँ। मम्मा मैं ये करूँ। ये मॉर्निंग में उठ जाता है। बेटी मेरी ज़्यादा टाइम तक सोती, मैं इसकी बातों पे हंस रही थी क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसी बातें करता रहता है ना, जो कुछ न कुछ ऐसे। तो अभी जाएगा अपनी दीदी को भी जगा के लेके आएगा। फिर मैं पानी में डाल दी थी बॉयल होने को इसको, अपना ये उबल रहा था और मैं ऊपर फिर जाके खड़ी हो गई, बनाने लगी क्योंकि बैठ के सारा काम हो नहीं पाता है। हस्बैंड को भी अपना जाना था। ये लोग अपनी दोनों भाई बहन जाके, पापा और बेटा दीदी को जगा के लेके ही आ गए। तो इनका भी दोनों का ब्रश हो चुका था। मैं भी अपना बस अब लेट हो रहा था तो फटाफट ही इसमें लग गई थी कि जल्दी से किसी तरह से ये बना लूँ और इनको लंच में दे दूँ क्योंकि लेट आना था हस्बैंड को। आप जो भी हो, कई लेडीज़ों को भी मैं देखती हूँ जॉब करती हैं और लंच नहीं लेके जाती हैं। मैं उन लोगों से तो रिक्वेस्ट करती हूँ लंच साथ में ज़रूर लेके जाएं
जब भी जहाँ भी टाइम मिले आप अपने घर का खाना खाएं। बाहर का खाना मुझे तो नहीं पसंद आता, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो ऑफ़िस में ही रहेंगे तो लंच करेंगे, उनके बैग में लंच का डब्बा रहता है। जब भी जहाँ भी टाइम मिलता है वो अपना लंच कर लेते हैं। एक बार इनके फ्रेंड ने मुझसे शिकायत की कि भाभी भैया लंच ज़रूर करते हैं, आपका इतना डर रहता है। तो मैं बोली भी कि मेरा डर नहीं है, उनकी ये आदत है, वो घर का ही खाना खाते हैं, उन्हें बाहर का खाना नहीं पसंद है और ये सही भी लगता है, मुझे खुद को भी ये सही लगता है। बस एक तरफ वो उबलने लगा और एक तरफ तेल गरम हो गया, मैं तेल में लिट्टी डालने लगी। बहुत टाइम नहीं लगता है, हाँ टाइम तो लगता है, लेकिन ये बहुत ही, मैं कह सकती हूँ अगर आप पूरी प्रिपरेशन करके रखते हैं तो फिर ये जल्दी बन जाता है। बर्तन होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा काम बढ़ा लेना चाहिए, कुछ हेल्दी और कुछ अच्छा खा लेना चाहिए। खुद के लिए मन खुश हो जाता है। खाना रोज़ दाल चावल मैं तो नहीं खा पाती हूँ रोज़ दाल चावल सब्ज़ी। मेरे मतलब मायके में थी या फिर ससुराल में भी ना रोज़ का खाना है दाल चावल सब्ज़ी। पर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है दाल चावल रोज़ रोज़ बना के खाना। कुछ चेंज होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है, मन खुश रहता है, और जब मन खुश रहता है तो सब कुछ सही है। देखिए ये काम तो बड़ा, ये अपना मैं फ्राई करके निकालूंगी क्योंकि अब मैं हस्बैंड को दूंगी, नाश्ते में मैं यही दूंगी, हस्बैंड को लंच में भी यही दूंगी। मैं बोल दी थी कि बस 1-2 खा लेंगे नाश्ते में तो ठीक है और लंच में लेते जाएंगे। बेटे के लिए मैंने सोचा था सादी पूड़ी बना दूंगी 2-4, क्योंकि उसका कुछ ठीक नहीं है, वो क्या खाए क्या नहीं खाए, बहुत ज़िद्दी टाइप का, और उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तल के मैं बाहर निकाल दी थी, कुछ और कढ़ाई में डाल रही थी, भगोने में भी डाल रही थी। इस टाइम पे आपको एकदम हाथ फटाफट मतलब तेज़ रखना पड़ता है। भरता, और अभी रात में मैं बनाई थी लौकी चने दाल की सब्ज़ी, जो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है चने की दाल। मैं बोल रही थी कि आप यही ले लीजिए, मैं बाद में चने की दाल बनाऊँगी। टाइम नहीं था कि इसी टाइम में सब कुछ बनाऊँ। तो फ्रिज से निकाल के उसको हल्का सा गर्म करके उनको खाने के टाइम में दे दी। मैं 9:30 हो भी चुके थे, अभी लंच रखना ही था, जब तक हस्बैंड लंच करेंगे मैं ये काम करूँगी और टिफ़िन भी पैक हो जाएगा। आप अपने घर में अपने बच्चों को हेल्दी खाना खाना सिखाइए। अक्सर मैं माँ बाप को देख रही हूँ कि पैकेट बंद चीज़ों को थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा सा मेहनत लगता है, एफ़र्ट लगता है, पैसे नहीं ज़्यादा लगते हैं। जो आप 10-10 रुपए के चिप्स और कुरकुरे या कुछ और दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, उन्हीं थोड़े से पैसे जो पैसे इकट्ठा करके आप घर में कुछ बना के बच्चों को दीजिए, ज़्यादा बेटर है। आगे की लाइफ में वो बाहर का ही खाने वाले हैं, घर का खाना नहीं मिलने वाला है, और हम अकेले बैठे-बैठे क्या करेंगे? थोड़ा मेहनत कर लेने से कुछ नहीं होता है, खुद को अच्छा महसूस होता है। मुझे तो खाना बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद, अगर मुझे शादी के पहले भी अगर कोई कह दे कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको वो चीज़ बना के खिला ही दूँ किसी भी तरीके से। और मैं बहुत तरीके से बनाती थी, खिलाती भी थी। जो भी कह दे, जहाँ तक मेरे से हो पाता था मैंने किया है, और इस चीज़ को लेके अच्छा फ़ील होता है कि मैंने किया। खाना बन गया था, हस्बैंड चले गए थे, बच्चे नाश्ता कर लिए थे, मैं भी नाश्ता कर ली थी। और मेरी आज जो हाउस हेल्प है वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी। बेड वेड मैंने सही कर लिए। घर का बेडरूम आपका मेन है, अगर बेड सही हो गया ना तो लगता है पूरा बेडरूम सेट हो गया। ये पौधा नीचे रख दिया था बच्चों की वजह से, फिर मैं इसको ऊपर कर रही थी। स्नैक प्लांट था एक अंदर ही था। कैबिनेट भैया मेरा हमेशा ख़राब हो जाता है। मेरे बच्चे नहा के आ गए थे तो वो अपने हाथ से कंघी वंघी किए थे। कुछ बुक्स मैं पढ़ती रहती हूँ, अपने आसपास ज़रूर रखती हूँ। वही था, फ्रिज में बॉटल रखना था, पानी भरा हुआ था तो उसको कुछ करना नहीं था। अब मैं खुद के नहाने की तैयारी में लग गई थी। जो चीज़ मुझे दिख रहा था जहाँ बिखरा पड़ा है उसको सेट कर दूँ, फिर नहाने जाऊँ। थोड़ा लेट हो गई थी, रोज़ मैं थोड़ा इससे जल्दी नहा लेती हूँ। बच्चे आपस में, अभी मैंने एक और काम किया था इसके बाद। बच्चे मेरे काफ़ी दिन से एक इनका गिफ्ट रखा हुआ था, 3 व्हीलर स्कूटर, और वो बार बार कह रहे थे कि मम्मा उसे, मेरा बेटा वही बार बार याद दिला रहा था, मम्मा उसे खोलो ना। मैं बोल रही थी कि जिस दिन पापा की छुट्टी रहेगी उस दिन खोलूँगी। तो फिर कल रात में बोली कि चलो कल सैटरडे है, कल खोलूँगी। बेटी को मेरे भूल जाया था, पर बेटे को भूलता नहीं है। बेटा कह रहा था कि मम्मा स्कूटर खोलो ना मम्मा, ये कल के कपड़े हैं जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं। कोई भी काम ज़रूरी नहीं कि आप एकदम परफेक्टली कर लो। कल के कपड़े हैं, मैं आज इन्हें फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं मिला कल टाइम, मैं कल नहीं फ़ोल्ड की। बस उस स्कूटर को लाई, ये बच्चे अपना आपस में खेल रहे थे, उन्हें पता नहीं था। मैं सोची लाओ मैं धीरे से पहले इसे अनपैक करूँ,
फिर उन्हें दिखाऊंगी कि देखो खुल गया तुम्हारा। नहाने जा ही रही थी, सामान सेट सही करने के दिख गया तो क्या चलो ये गिफ्ट आया था और बहुत अच्छा गिफ्ट था। मैं उनको थैंक यू, स्पेशली वो मेरा ब्लॉग नहीं देखते, वो लोग मेरे से बहुत कम बात होती है। मैं खुद उन लोगों से बहुत लोगों से मैं बात नहीं करती हूँ, पर उन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट किया था मेरी बच्ची को। अमेज़ॉन से ये आया था और मुझे ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। बस बेटी को मैं बच्चों को बुलाई कि देखो आके, बेटी मेरी एकदम खुश, बेटा भी खुश। देखिए, और फिर मैं नहा के आ गई हूँ, नहा के आई हूँ और आते ही सबसे पहले काम मुझे लगा कि कपड़े फैलाने हैं। छत पे तैयार होके जो थोड़ा सा रेडी हुई, थोड़ा बहुत जो क्रीम व्रीम लगाई, छत पे गई कपड़े फैलाने। मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, थोड़ी हल्की धूप है और ये हल्की धूप मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोगों को धूप नहीं पसंद, पर मुझे धूप अच्छी लगती है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं। आजकल मैं बाल बांध के रखती हूँ, गर्मी होती है, गर्मी में मैं बाल खोल के नहीं रख पाती हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि जैसे ही ठंड, दिवाली के टाइम में अपने बालों को स्ट्रेट कराऊंगी, अभी फ़िलहाल जूड़े में ही रहूँगी। तो कपड़े फैलाने आ गई, मौसम अच्छा लगा तो थोड़ी देर में घूमने लगी छत पे। मुझे अच्छा लगता है ये हल्की धूप, हल्की छाँव, जो भी है गर्मी, छाँव, सबका मुझे लगता है सबको अपने जगह पे एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय अपने हाथ में होता है, हम कैसे किसको क्या फ़ील कर रहे हैं। लाइफ में हर चीज़ को बहुत बोरियत लेके नहीं चलना चाहिए, कभी कभी सबको खुशियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम गर्मी का मज़ा नहीं लेंगे तो ठंडी की फीलिंग कैसे पता चलेगी। छत पे कपड़े फैला के आई और मेरी आदत है, मेरी नशा चाय वाली, तो चाय पीना है बच्चे आ गए थे उसी टाइम बिस्किट लेने कि मम्मा कुछ खाने को दे दो। मैं सोची चलो तुम लोग को बिस्किट देती हूँ, दूध देती हूँ और अपने लिए चाय बनाऊंगी। ये नशा है जो उतरता नहीं, पता नहीं कब छूटेगी ये चाय। ग्रीन टी सब मंगा के रख चुकी हूँ, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं 2-3 चाय न पी लूँ। आदत से मजबूर हूँ, प्यास लगी थी पानी पी और फिर चाय। और ये हमारा लिट्टी, बचपन से हम लोगों की आदत, हम लोग चाय के साथ ही लिट्टी खाते थे। चोखा भले रहे, पर मुझे चाय के साथ लिट्टी बहुत पसंद है। अगर रात में हम लोग बनाते थे तो सुबह में खाते थे, ये आदत नहीं छूटी। तो चाय के साथ लिट्टी ज़रूर चाहिए। मैं बेडरूम में आके आराम से, मुझे आराम से बैठ के खाना पीना पसंद है, बहुत चलते दौड़ते भागते नहीं, आके सुकून से अपने कमरे में इसका एंजॉय करेंगे। और आप लोगों को मैं बोलूँगी कि अपना सजेशन मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद, बाय।